प्रशांत किशोर के आगे बीजेपी हार गई। कैसे हार गई, ये हुआ कैसे? बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधर मैदान में थे, लेकिन अकेले प्रशांत किशोर को नहीं हरा पाए, या यूं कहें कि प्रशांत किशोर ने अकेले ही सबको हरा दिया। ये हुआ कैसे, ये समझना इतना आसान भी नहीं है। बहुत ज्यादा आपको जमीनी हकीकत जब मालूम पड़ेगी तो आप भी अचरज करेंगे कि बीजेपी, जिसकी सरकार केंद्र में है, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिसके कई राज्यों में सरकारें हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और उस पार्टी के अध्यक्ष अपनी सीट पर चुनाव हार गए। नितिन नवीन के लिए तो ये चुनाव हारना साख का सवाल तो बना ही बना, अब ये सीधे मोदी के ताकत की बात भी हो गई है। नमस्कार, मैं अर्पिता, मेरे साथ है प्रदीप झा सर, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, क्या ये मान लिया जाए कि अब मोदी लहर पूरी तरीके से गायब हो चुकी है? जेनजी ने मोदी को झुका दिया है, नितिन नवीन का जादू बिल्कुल नहीं चला, सम्राट चौधरी भी पहले अटेम्प्ट में फेल हो गए। देखिए अर्पिता, इस चुनाव का परिणाम जो है ना, ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो बिहार के दो बड़े राजनीतिक व्यक्ति सम्राट चौधरी और नितिन नवीन को चेहरा दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। अभी दोनों चेहरा दिखाने लायक नहीं है, मुंह दिखाने लायक नहीं है। अच्छा, क्योंकि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में ये पहला चुनाव था। ठीक है, ये सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद का जो अभी ये कितना दिन हो गया, लगभग 3 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 3 महीना ज्यादा हुआ। ठीक है, अब इसके कार्यकाल पर यह जनमत संग्रह था। नहीं सर, 100 दिन पर तो बकायदा जश्न हो रहा है सम्राट चौधरी की तरफ से। अब ये जनता ने जश्न मना लिया बीजेपी को हराकर, और उससे भी बड़ी हार है नितिन नवीन की। नितिन नवीन जो सीट मैंने इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि नितिन नवीन की लोकप्रियता बांकीपुर में खत्म हो गई, लेकिन नितिन नवीन ने जिस प्रकार के उम्मीदवार का चुनाव किया, रणनीतियां खराब थी। नहीं, उम्मीदवार सबसे बड़ा फैक्टर था, उम्मीदवार। जैसा उम्मीदवार, देखिए ये चुनाव प्रशांत किशोर ने एक नैरेटिव जो तैयार किया कि बीजेपी सब दिन कहती है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी टिकट देंगे तो वो चुनाव जीत जाएगा। ये नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ चला गया है। ठीक है, जनता को कुत्ता बिल्ली बनाकर नहीं आंक सकते। बीजेपी का कोई भी कुत्ता बिल्ली भी खड़ा होगा, उसको भी जनता मजबूर है वोट देने के लिए। जनता ये इसका जवाब है ये कि बीजेपी का कार्यकर्ता, अब बीजेपी के पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं थी, बीजेपी के पास पटना में बांकीपुर में नेताओं की कमी नहीं थी। कई नाम है जिसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन बीजेपी ने उन लोगों को उम्मीदवार नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बना दिया जो लगा ही नहीं कि बीजेपी के स्तर का उम्मीदवार है वो। तो ये बीजेपी के खिलाफ जो है, एक तरह से ये मैंडेट है, बीजेपी के खिलाफ है। ये प्रशांत किशोर को जिताने के लिए जितना लोगों ने वोट दिया है, उससे ज्यादा लोगों ने बीजेपी को हराने के लिए। सर, ये भी मैसेज कहीं ना कहीं गया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को टिकट देती रही है और इसके लिए पीठ थपथपाती रही, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बीजेपी जिसको भी टिकट दे, चाहे वो एक आम कार्यकर्ता हो या बड़े पद पर बैठा व्यक्ति हो, वो सही होना चाहिए, धाकड़ होना चाहिए, बोलने वाला होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। देखिए ये अहंकार है। मैं बताऊं आपको, जैसे एक तो कुत्ता बिल्ली वाली बात चली, दूसरा लगातार बीजेपी पर यह आरोप रहा है, ये आरोप कोई विपक्ष नहीं लगाता है, ये आरोप बीजेपी के कार्यकर्ता ही लगाते हैं बीजेपी पर, कि बीजेपी उम्मीदवार का चुनाव करते समय, अपना अध्यक्ष बनाते समय कभी भी जनभावना छोड़ दीजिए, जनता की भावना क्या है, अपने कार्यकर्ताओं की भावना का भी ख्याल नहीं रखती है बीजेपी। माने कार्यकर्ता, देखिए नरेंद्र मोदी कब बने बीजेपी के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट? आडवाणी थे, सुषमा स्वराज थी, अरुण जेटली थे, नितिन गडकरी थे, राजनाथ सिंह थे, सबके सब दावेदार थे पीएम के। उस समय में 2013 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया गोवा अधिवेशन में, लेकिन नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने इच्छा से नहीं बनाया, आडवाणी की इच्छा से नहीं बनाया। सुषमा स्वराज नहीं चाहती थी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने, नितिन गडकरी नहीं चाहते थे, लोग कहा जाता था कि मोहन भागवत के सबसे नजदीक है नितिन गडकरी, लेकिन वो नहीं बने प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, नरेंद्र मोदी बने। क्यों? इसलिए कि बीजेपी पर दबाव था भाजपा के कार्यकर्ताओं का, बीजेपी पर दबाव था कि अगर चुनाव जीतना है तो नरेंद्र मोदी को बनाओ प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। तो बीजेपी ने 2013 में जब नरेंद्र मोदी को इलेक्शन कैंपेन कमेटी का मुखिया बनाया था,
जब राजनाथ सिंह ने गोवा अधिवेशन में घोषणा किया था तो वो जन दबाव था, वो कार्यकर्ताओं का दबाव था। अरे बीजेपी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है ना अर्पिता। आपको याद कीजिए जब लालकृष्ण आडवाणी जिन्ना के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिए तो वही लालकृष्ण आडवाणी जो हिंदू हृदय सम्राट होते थे, बीजेपी के लोगों ने ही आडवाणी जी की ऐसी तैसी कर दी थी। ठीक है, उमा भारती बीच बैठक में जो आडवाणी जी का चरण छूकर मैंने पिता तुल्य मानती थी उमा भारती, वही उमा भारती ने लालकृष्ण आडवाणी की ऐसी तैसी कर दी थी बैठक में, बीच मीटिंग में। क्यों? इसलिए कि बीजेपी के जो कार्यशैली है, बीजेपी का जो विचारधारा है, उसके खिलाफ गए थे लालकृष्ण आडवाणी। तब जब बीजेपी बोलती है कि बीजेपी इज ए पार्टी विथ डिफरेंस, बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, बीजेपी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप बताइए कि बीजेपी यदि कार्यकर्ताओं की भावना का ख्याल नहीं रखेगी, जनता की भावना का ख्याल नहीं रखेगी, अपने कार्यकर्ताओं की इच्छा का सम्मान नहीं करेगी बीजेपी, तो ये बीजेपी कितने दिन चलेगी? तो ये बस बड़ा सवाल है। तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो चाहते थे कि कोई ऐसा उम्मीदवार हो जो बांकीपुर में नितिन नवीन की छवि को मेंटेन कर सके और कहीं ना कहीं बीजेपी को बिहार में आगे भी बढ़ा सके। नहीं, सही है। देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता, मैंने देखा है कई बार कई चुनाव में कई ऐसे उम्मीदवारों को भी स्वीकार कर लेते हैं जब केंद्रीय नेतृत्व का दबाव होता है। ठीक है, लेकिन ये जो उम्मीदवार पटना में थे नीरज सिन्हा, मेरी कोई व्यक्तिगत ना जान पहचान है ना दुश्मनी है, लेकिन इस उम्मीदवार के पक्ष में बीजेपी को कैडर वोट भी नहीं मिला। ये सवाल है खड़ा हुआ कि बीजेपी को कैडर वोट क्यों नहीं मिला? जो बीजेपी आज से 9 महीना पहले चुनाव में 51,000 वोट से जीतती है, आप कल्पना कीजिए ना कि बीजेपी का नुकसान कितना वोट का हुआ। 51,000 की जीत और आज प्रशांत किशोर से हार, कैसे आप इसको समझ रही हैं? आप कितना वोट का माइनस में गया बीजेपी? पूरा टूट गया। कैडर ने बीजेपी को वोट नहीं दिया है, कैडर के परिवार ने वोट नहीं दिया है, यानी यहाँ तक कि बीजेपी के जन्मजात जो समर्थक रहे हैं उन लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, बल्कि बीजेपी को हराने के लिए प्रशांत किशोर को वोट दिया। आंखें खोलने का काम भी किया है। और निश्चित रूप से, चूंकि देखिए कोई इंसान या संगठन अपनी गलतियों से सीखता है तो निश्चित है कि बीजेपी को सीखना चाहिए। और लेकिन एक बात है कि मिट्टी पलीद तो हुई सम्राट चौधरी की और नितिन नवीन की, दोनों की मिट्टी पलीद हुई है। बांकीपुर की जनता ने ये दिखा दिया है कि बिहार को क्यों लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। बिल्कुल, ये साबित कर दिया कि 9 महीना पहले जब हम आपको जिताते हैं 51,000 वोट से, तो आपको फिर 9 महीने बाद हरवा भी सकते। और सिर्फ बांकीपुर में नहीं, बिहार में इतना बड़ा मैंडेट दे दिया 202 सीटों का। वही बात मैं बता रहा हूँ ना कि जो बिहार आपको 9 महीना पहले एकदम इतिहास रच के बहुमत देता है, आपको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार में बना देता है, वो बांकीपुर जो आपका गढ़ है जहां 50,000, 55,000, 60,000, 72% वोट आप अकेले लेकर आते थे, उस विधानसभा सीट में आपको जो है धूल चटा दिया बीजेपी आपके जनता ने। तो ये हम तो कंफर्म बता रहे हैं, बीजेपी को आम जनता ने तो सजा दिया है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बगावत के बगैर ऐसा परिणाम संभव ही नहीं था। नहीं संभव था, कार्यकर्ताओं के बगावत का परिणाम है ये। बिल्कुल। चलिए सर, कुल मिलाकर देखिए बांकीपुर अब यही कहा जा सकता है कि बीजेपी वाले समीक्षा करें या बीजेपी वाले खुद आकर यही कहेंगे कि वो समीक्षा करेंगे। खैर जो भी हो, जनता बार बार मत के जरिए ये बताती है कि उसके जहन में क्या चलता है। वो किसी भी पार्टी को तानाशाह नहीं बनने देती, ना ही अपने ऊपर राज करने देती है, क्योंकि जनता खुद राज करना जानती है इस लोकतंत्र में। देखते हैं कि अब बांकीपुर के परिणाम से बीजेपी क्या अगला स्टैंड लेगी। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। नमस्कार।